नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली कैंट विधानसभा में और साथ ही हमारे मनोज कुमार जी हैं जो कि दिल्ली कैंट मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले स्टार सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से, जो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है मंडल अध्यक्ष की। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी सर, और क्या कहना चाहते हैं आप अपनी पूरी टीम को? सबसे पहले तो स्टार सिटी न्यूज़ को मेरा नमस्कार। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आप यहाँ पर आएँ, तो जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार। तो सर अपनी पूरी टीम को, शीर्ष नेतृत्व को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो आपको इस काबिल समझा, या आपका जो अनुभव देखा, आपको जो एक मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, तो क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। अन्यथा उनके पास तो बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन उन्होंने उनमें से मुझे चुना, तो वाकई वो उसके हकदार हैं कि मैं उनकी प्रशंसा करूं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, और साथ में ही मैं अपने साथियों का जिनके साथ मुझे काम करना है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा संगठन इस सिद्धांत पे काम करता है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। तो जो अपनी मोदी जी की जो टैगलाइन है जी कि सबका साथ सबका विकास, उसी पर मैं काम करूंगा और सब छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की पूरी कोशिश करूंगा। सर आने वाले 2024 के चुनाव आ रहे हैं सर पे, तो कैसे आप अपने संगठन को किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह विस्तार करेंगे अपनी पार्टी को? देखिए, तैयारियां हमारी पूरी जोर शोरों से, और संगठन को पहले से ही काफ़ी मजबूत है संगठन। बस उसमें जो थोड़ी बहुत लीकेज है वो ठीक करेंगे। जी जी। और जो जहाँ तक हम पहुँच, जो हमारे कमज़ोर बूथ हैं, बेसिकली आज हम इस विषय पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जहाँ हमारे जो सी ग्रेड के बूथ हैं उन पे ज़्यादा काम करने के बाद, और पिछले जो 2019 में जो जिस मार्जिन से जीते थे उससे भी ज़्यादा मार्जिन से इस बारी हम 2024 जीतेंगे। शेर सिंह जी, आपकी दिल्ली कैंट मंडल से अभी मनोज कुमार जी मंडल अध्यक्ष, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया है। मेरे पास ये महामंत्री रहा, बहुत मेहनत की और आगे मेहनत करेगा। तो खैर अच्छा सीख भी गया, जान भी गया है अच्छे बुरा कौन कहाँ क्या है, सारे काम संभालेगा। बाकी जहाँ नहीं संभलेंगे हम साथ खड़े इन के, ऐसी क्या कोई आपको दिक्कत लगता है पूरा उम्मीद कि मतलब संगठन को पूरा साथ लेके चलेंगे, पूरे विश्वास के साथ चलेंगे? हाँ, साथ लेके चलेंगे। 75% तो हमारे दलित भाई हैं, उनको समझाएंगे, लाएंगे, जी जी तो लेके चलेंगे। अभी तो हमने निकलना चालू किया है फिलहाल, जी जी। तो निकल के लोगों को ऐसी भीड़ दिखाएंगे तो पता लगेगा हाँ भाई लोगों ने काम किया, मेहनत कर रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है जी, मेहनत से दूर नहीं हटते हम। जी। अच्छा मनोज जी, जैसे आपके मंडल में जो भी समस्याएं बेसिक आज के क्या हालात हैं इन क्षेत्रों में? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जो अभी कोई चुनाव प्रतिनिधि है कैंटोनमेंट बोर्ड में है नहीं। ऊपर से जो विधायक है वो क्षेत्र में बहुत कोई खास उनकी दिलचस्पी नहीं रहती विधायकों की, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक होते हैं वो बस शौक पूरा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जीत जाते हैं और उस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं 5 साल और फिर वो चले जाते हैं। तो जडेजा गांव में बेसिक ऐसी कोई समस्या, कोई हालात है इन क्षेत्रों में से? हाँ, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है। साफ़ सफाई को लेकर आप बात कर सकते हैं। लोगों को पानी की दिक्कत रहती है, जब बेसिकली जब गर्मियों का पीक सीजन होता है, जून जुलाई में पानी की कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है। ठीक। और कई सालों से दिल्ली सरकार कह रही है कि हम आपको यमुना का पानी ला के देंगे, यमुना का पानी ला के देंगे। हर साल 2013 में वोट इस नाम पर डलवा दिए कि जी हम यमुना का पानी लेकर आएंगे। उसके बाद फिर 17 में, उसके बाद फिर अभी फ़िलहाल में भी यही सब चल रहा है कि भाई, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिन पे हमें ध्यान देना, उस पर काम करेंगे। तो इस पूरा प्रयास रहेगा मतलब आपके इलाके के लिए जो भी समस्या बता रहे हैं, साफ सफाई या विधायक महोदय जी कोई काम नहीं कर रहे, तो मंडल को लेके कोऑर्डिनेट करके आप अपने संगठन को लेके सफाई पे, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे सर? बिल्कुल ध्यान देंगे। और देखिए क्या है, जो ये मंडल है वो स्थानीय लोगों का है, और स्थानीय लोग बोले तो जो कई सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मैं ऐसे संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ जहाँ पे कि कार्यकर्ता मतलब पैदा होते ही कार्यकर्ता बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से इंपोर्ट करते हो लोगों को कि आप आओ जी, या हम उन्हें पैसे देंगे या हम उन्हें कोई लालच दें। स्वयं अपने मन से आते हैं निकल के, और अपना मन, तन, मन, धन जो भी उनसे संभव हो पाता है वो लगाते हैं।
तो मैं बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे संगठन का मंडल अध्यक्ष बनाऊँ जहाँ मुझे कार्यकर्ता ढूंढने नहीं पड़ेंगे और ना ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पर। सब लोग पीढ़ियों से लगे हुए हैं और बस उनको एकत्रित करना है और काम शुरू। और ये काम हम कर चुके हैं। कल एक बैठक हुई हमारी बूथ सशक्तिकरण को लेके, बहुत सफल रही और वहाँ पे तकरीबन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आके मुझे आशीर्वाद दिया। और हमारा तो भाजपा की टीम अच्छी है, यहाँ बढ़िया टीम है, ऐसा कुछ है। 2-4 थोड़े से बेकार लोग आ गए हमारे गांव के अंदर। पानी आज भी बोर का पानी पी रहे हैं। कई बार गए भी, लड़ाई लड़ी, पर गांव के ऊपर अंदर पानी नहीं चढ़ता है। जमुना का पानी क्या है, हमारा ही पानी नहीं चढ़ पाता है यहाँ। खूब लड़ाई लड़ी जा रही है। कह रहे हैं, लोगों से बताया, बहन मीनाक्षी लेखी को बता के भी आए थे हम, तो उन्होंने कुछ कहा, बोर्ड को धमकाया। कुछ लोग अभी बीच में मकान भी सील करा दिए थे आम पार्टी ने, उनको भी बहन जी ने बचाया। तो मेहनत तो कर रहे हैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा बहन जी आई तो धूम धड़ाके से अच्छी बोर्ड से आएंगी अब के, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तो जीत ही जीत होती है। ये 2 बार बहन जी बनी, तीसरी बार भी बनेंगी यहाँ, ऐसा कुछ नहीं यहाँ। तो मनोज जी, आप और इसके अलावा क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? देखिए, सेवा तो ये कि जो राजनीतिक जीवन में लोग व्यक्ति होते हैं वो समाज सेवक का ही दूसरा रूप होता है। जबकि एक समाज सेवक होता है उसके पे एक राजनीतिक दल का ठप्पा नहीं होता। जबकि एक राजनेता जो होता है उस पर एक वो होता तो समाज सेवक ही है, बस एक विचारधारा का लेवल होता है उसके ऊपर कि ये इस विचारधारा का व्यक्ति है। तो पूर्व में हमने कई समाज सेवा के कार्य किए हैं, जैसे कि कोरोना काल में जो प्रवासी जो मजदूर जो फंस गए थे, यहाँ पे फंस गए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, या कुछ लोग असमर्थ थे जिनको कि आय का साधन नहीं था तो उनको खाने की व्यवस्था करना। उसके बाद यहाँ पे सरदार पटेल एक हॉस्पिटल बनाया गया था टर्मिनल 1 के नज़दीक, तो वहाँ पे हम भोजन की व्यवस्था करते थे। लोगों को लाने ले जाने की भी सुविधाएँ दी हैं कई बारी हमने। और समाज में अगर कोई आता है कि भाई, जैसे कोई दुखी व्यक्ति आता है कि जैसे अब ये छावनी परिषद है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर जो है लेबर क्लास मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ पे क्या, एक लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ या मुझे लड़नी है और जिसकी मैंने तैयारी भी कर दी है कि जो चतुर्थ श्रेणी के जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनको जो है, चाहे वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो, हेड क्वार्टर हो, KB स्कूल हो, कहीं भी एक तो पूरा वेतनमान नहीं मिलता और दूसरा उनको समय पे तनख्वाह नहीं मिलती। जहाँ कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उनको 30 तारीख को सैलरी आ जाती है, इन बेचारों को दूसरी 30 तक भी नहीं आ पाती। तो ये बहुत बड़ा निंदनीय विषय है मेरे लिए कि मेरे लिए चैलेंज भी है कि मैं इस चीज़ को बहुत तक ठीक करूं। मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड के CO साहब को लिखा है, इसकी कंप्लेंट आगे भी की है। अब उस पर रिप्लाई आना है तो देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। पर मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि मैं अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए ये व्यवस्था करूं कि सैलरी जैसे सरकारी कर्मचारियों को 30 तारीख को आती है तो वो 30 तारीख को ना आके 5 तारीख को आ जाए। लेकिन ये होना ही चाहिए। और ये आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि सरकार जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनको भी 5 तारीख को तनख्वाह उनके खाते में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार भाई साहब। तो ये हमारे सीधी बात मनोज कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।